हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 19 जून और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, किस ई कॉमर्स कंपनी ने कम समय में होम डिलीवरी के लिए शैडोफैक्स के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए है फ्लिपकार्ट, ऑप्शन बी है मिंत्रा, ऑप्शन सी है अमेजन एंड ऑप्शन डी है जोमेटो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्लिपकार्ट ने शैडोफैक्स के साथ साझेदारी की है। तो इस साझेदारी के बाद 90 मिनट में फ्लिपकार्ट सामानों की होम डिलीवरी कर देगा। इसके लिए कंपनी ने लोकल स्टोरों और केंद्रों का सहारा लिया है। तो यह बात हो रही है शैडोफैक्स की, जो बिजनेस टू बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करता है। स्थापना हुई थी मार्च 2015 में। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटका। सीईओ हैं अभिषेक बंसल। तो फ्लिपकार्ट ने इसके साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट भारत की एक ई कॉमर्स कंपनी है जिसके 82% हिस्से को वॉलमार्ट ने खरीद लिया है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु, कर्नाटका है। सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य का प्रमुख महोत्सव जगन्नाथ रथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उड़ीसा। तो जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का प्रमुख महोत्सव है जो 23 जून से शुरू होने वाला था और कोरोना वायरस महामारी के कारण इसको रद्द कर दिया गया है। यह महोत्सव उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में मनाया जाता है जिसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। तो यह बात हो रही उड़ीसा की। राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल, हाई कोर्ट है कटक, नेशनल पार्क है भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में दो प्रमुख बांध हैं, इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर है, हीराकुंड बांध जो महानदी पर है। उड़ीसा के कोणार्क पत्थर के नक्काशी, केवड़ा फूल और रसगुल्ला को जीआई टैग मिला है। उड़ीसा जनजाति छात्रों के छात्रावासों के लिए आईएसओ प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उड़ीसा की सीमाएं छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड से लगती है। जनजातियां हैं संथाल, कोल और गोंड। उड़ीसा के महानदी में 500 साल पुराना 60 फीट का प्राचीन मंदिर मिला है। हाल ही में उड़ीसा में प्रमुख राजा पर्व त्यौहार मनाया गया है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सोलराइज किया जाएगा। भरोसा हेल्पलाइन को उड़ीसा में छात्रों की काउंसलिंग के लिए शुरू किया गया है और वंदे उत्कल जननी संगीत को 110 सालों के बाद उड़ीसा का राज्य गीत घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष झा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है रूस एंड ऑप्शन डी है बेल्जियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेल्जियम। संतोष झा को बेल्जियम में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। संतोष झा 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में उज्बेकिस्तान गणराज्य में भारत के राजदूत थे। तो यह बात हो रही है बेल्जियम की। राजधानी है ब्रुसेल्स, प्रधानमंत्री हैं सोफी विल्मेश, करेंसी है यूरो, राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे एशियन यूथ पैरा गेम्स को कब से शुरू करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है दिसंबर 2020, ऑप्शन बी है नवंबर 2020, ऑप्शन सी है दिसंबर 2021 एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2021। तो एशियाई पैरालंपिक समिति के अनुसार 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक इस खेल का आयोजन किया जाएगा। पहली बार बहरीन एक बड़े पैरा ओलंपिक खेल की मेजबानी करेगा। तो एशियाई पैरालंपिक समिति स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2002 में। मुख्यालय है अबू धाबी, यूएई। अध्यक्ष है माजिद रशीद। मोटो है वन विजन, वन मिशन, वन होप। इसकी मेजबानी बहरीन करेगा जिसकी राजधानी है मनामा। प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। करेंसी है बहरीन दिनार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के किस नैतिक अधिकारी और लोकपाल के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन ए है DK जैन, ऑप्शन बी है सौरभ गांगुली, ऑप्शन सी है जय शाह एंड ऑप्शन डी है राजीव कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए DK जैन। तो DK जैन को 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीसीसीआई का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उन्हें नैतिकता अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया था, जो 29 फरवरी 2020 को समाप्त हो गया था, लेकिन अब उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। तो यह बात हो रही है बीसीसीआई की। फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। यह भारत में क्रिकेट का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई। अध्यक्ष है सौरभ गांगुली। मेंस कोच है रवि शास्त्री। वीमेंस कोच है WV रमन। सचिव है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? ऑप्शन ए है विश्व सुरक्षा दिवस, ऑप्शन बी है ऑटिस्टिक प्राइड डे, ऑप्शन सी है विश्व बाल दिवस एंड ऑप्शन डी है विश्व योगा दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ऑटिस्टिक प्राइड डे 18 जून को विश्व भर में मनाया गया है। इसका उद्देश्य ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को बेहतर माहौल, गर्व की भावना और बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। ऑटिस्टिक प्राइड डे को पहली बार 2005 में स्पीच ऑफ फ्रीडम द्वारा मनाया गया था। ऑटिज्म एक ऐसी बीमारी है जिससे ग्रसित लोगों में व्यवहार से लेकर कई तरह की समस्याएं होती है। जून मंथ में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस दिए गए हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, 2 जून तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस, 3 जून विश्व साइकिल दिवस, 4 जून इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून विश्व खाद्य दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून विश्व मस्तिष्क ट्यूमर डे, 12 जून विश्व महासागरीय दिवस, 14 जून विश्व रक्तदान दिवस, 15 जून वर्ल्ड विंड डे और विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी फास्ट फॉरवर्ड ट्रांजिशन सर्विसेज किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है naukri.com, ऑप्शन बी है विप्रो, ऑप्शन सी है TCS एंड ऑप्शन डी है माइक्रोसॉफ्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए naukri.com ने नौकरी फास्ट फॉरवर्ड ट्रांजिशन सर्विसेज को लॉन्च किया है। तो नौकरी फास्ट फॉरवर्ड ट्रांजिशन सर्विसेज का उद्देश्य कंपनियों द्वारा नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों को रोजगार दिलाने में मदद करना है। यह कर्मचारियों के आउट प्लेसमेंट में भी मदद करेगी। तो यह बात हो रही है naukri.com की। यह भारत की ऑनलाइन जॉब रिसर्च वाली वेबसाइट है। स्थापना हुई थी 1997। मुख्यालय है नोएडा उत्तर प्रदेश। संस्थापक हैं संजीव विखचंदानी। CEO हैं हितेश ओबेराय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र एंड ऑप्शन डी है झारखंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र ने मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 को लॉन्च किया है। तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में उद्योगों के लिए 12 देशों के निवेशकों के साथ 16,030 करोड़ के डील पर समझौते किए हैं। इससे राज्यों में विदेशी निवेश बढ़ेगा और रोजगार की उपलब्धता भी बढ़ेगी। तो यह बात हो रही है महाराष्ट्र की। राजधानी है मुंबई। स्थापना हुई थी 1 मई 1960 में। मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। हाई कोर्ट है मुंबई। मुख्य न्यायाधीश है दीपांकर दत्ता। महाराष्ट्र की सीमाएं गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है। बाढ़ चेतावनी सिस्टम आई फ्लोज महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। फैब्रियाई इंटेलिजेंस आधारित थर्मल स्क्रीनिंग सिस्टम मुंबई के रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य है बॉडी स्क्रीनिंग करके कोरोना वायरस के संक्रमण का पता लगाना। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई में स्थित है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा क्षेत्र के स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी किसने खरीदी है? ऑप्शन ए है आइडिया, ऑप्शन बी है एयरटेल, ऑप्शन सी है रिलायंस एंड ऑप्शन डी है टाटा समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एयरटेल ने लट्टू मीडिया में 10% की हिस्सेदारी खरीदी है। एयरटेल ने शिक्षा क्षेत्र की स्टार्टअप कंपनी लट्टू मीडिया यानी कि लट्टू किड्स में 10% की हिस्सेदारी को खरीदा है। अब कंपनी का शेयर 3.41% बढ़ गया है। तो लट्टू मीडिया बच्चों को डिजिटल एजुकेशन के माध्यम से अंग्रेजी और गणित सिखाने का काम करती है। तो यह बात हो रही है एयरटेल की, जो भारत की एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है। स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 में। संस्थापक हैं सुनील भारती मित्तल, मुख्यालय है नई दिल्ली, एमडी एंड सीईओ हैं गोपाल विठल, चेयरमैन है सुनील भारती मित्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरा एवं ताड़गुड़ के उत्पादन के लिए परियोजना की शुरुआत किस आयोग ने की है? ऑप्शन ए है गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन सी है खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने इस परियोजना की शुरुआत की है। तो इस योजना का उद्देश्य है नीरा को शीतल पेय के रूप में बढ़ावा देना, जिससे आदिवासियों और पारंपरिक प्रशिक्षकों के लिए स्वरोजगार का सृजन होगा। इसकी शुरुआत महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू से हुई है, जहां 50 लाख से भी अधिक ताड़ के पेड़ हैं। तो यह बात हो रही है KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी और ग्रामोद्योग आयोग। स्थापना हुई थी 1956 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, अध्यक्ष है विनय सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार 2020 जीता है? ऑप्शन ए है डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी, ऑप्शन बी है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी एंड ऑप्शन डी है विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय ऑफ मोनाको फाउंडेशन पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार ग्रहों के संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, जल संसाधनों का प्रबंधन और मरुस्थलीकरण के खिलाफ लड़ाई वाले संगठनों और व्यक्तियों को दिया जाता है। डेक्कन डेवलपमेंट सोसाइटी हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। मुख्यालय है हैदराबाद तेलंगाना। निदेशक हैं PV सतीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है झारखंड एंड ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो उत्तर प्रदेश मनरेगा के तहत 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान करेगा। यह बात हो रही उत्तर प्रदेश की। गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 में। राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। राजभाषा है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी और अवधी। राज्य की सीमाएं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, किशनपुर वन्य जीव विहार, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार और कैमूर वन्य जीव विहार। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख उद्योग हैं डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो वाराणसी में है, तेल शोधक कारखाना मथुरा में है, परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर में है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ और कानपुर में है, भारतीय चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 8वीं बार UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान एंड ऑप्शन डी है चीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत 8वीं बार UNSC का अस्थायी सदस्य चुना गया है। तो भारत साल 2021-22 के लिए इस सर्वोच्च संस्थान का अस्थायी सदस्य बन गया है। तो यह बात हो रही है UNSC की। फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करता है। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। स्थापना हुई थी 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका। सदस्य देश हैं 15। तो यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र
स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यूएसए। अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। सदस्य देश है 193। तो मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।